देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। भारत के इतिहास में कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य और धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनमें से एक वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी थे। श्री चौहान की 857वीं जयंती मंगलवार 16 मई को देश भर में उत्साह के साथ मनाई गई। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में निरंजनपुर देवास नाका चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा निर्माण समिति के तत्वाधान में प्रस्तावित प्रतिमा स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। आयोजन में अतिथि के रूप में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला, नगर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव, भाजपा नेता मोहन सेंगर, पार्षद राजू भदौरिया, ठाकुर जगदीश सिंह, मोहन सिंह, विजय सिंह परिहार, श्रीमती मंजीत कीर्ति, राज सिंह मिटावल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, सचिव धर्मेंद्र सिंह गौतम, सह सचिव समरेंद्र सिंह चौहान, दरबार सिंह बुंदेला और घनश्याम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि सम्राट की 14 फीट ऊंची प्रतिमा ग्वालियर में तैयार हो रही है, जो कि अति शीघ्र प्रस्तावित प्रतिमा स्थल पर लगेगी। इस दौरान वक्ताओं ने मंच से सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में उद्बोधन देते हुए कहा कि देश की भावी पीढ़ी को ऐसे महान सपूतों की गाथा याद होनी चाहिए। इंदौर के देवास नाका निरंजनपुर चौराहे पर सम्राट की प्रतिमा लगने से समुच्च शहरवासियों का गौरव बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आभार करनी सेना के राष्ट्र उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम ने माना। इस दौरान श्री गौतम ने मांग उठाई कि सभी समाजों के अलग अलग कल्याण बोर्ड का गठन हो रहा है, ऐसे में क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन भी होना चाहिए। समय समय पर हमको जहाँ कहीं बात रुक जाती है तो मार्गदर्शन देते हैं। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र आगे अच्छा है कि हमारी जो कुल की परंपरा है क्षत्रियों की, राजपूतों की, कि उसमें कोई पुरोहित हमको लगता ही है, और इसलिए हम सभी कहीं इधर उधर जाने लगे तो उनको समझा कर यार नहीं भाई ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार तो ये करना चाहिए आपको, तो ऐसे लगता ही है। और संयोग नियति ने ये सब व्यवस्था बना दी है। तो ठाकुर जी बैठ कर हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। मुझे ये भी विश्वास है कि सारे सब लोग खुश रहेंगे हमारे ठाकुर। और हमारे देखा ना कि ठाकुर साहब अगर जो बोल दें मतलब फिर उसको सभी समाज मानता है। मतलब ठाकुर हमारा ठाकुर समाज हमारा मतलब पूरा देश का नेतृत्व करता है, तो पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं और हम सबका मार्गदर्शन भी करते हैं। चावड़ा जी तो उनके मार्गदर्शन में काम गुजारी हुई है, तो आप जो बोलेंगे हमारे ठाकुर साहब जी जो बोलेंगे, और वो भी सबको उन्होंने बोला भी है कि सबको बुला के सब समाजों को बुला के उनको भी संतुष्ट करके उनकी बात को रखते हुए और सम्मानजनक उसका असर हो जाएगा। बैठे थे सभी बैठे थे तो हम बैठ के आ जाएंगे हमारे नगर निगम के सभापति। तो बाकी और सब अच्छे से शेखर जी ने आप सबके यहाँ के क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने आप सब हो जाएंगे बात और अजमेर से लगा के दिल्ली तक की गद्दी पर राज किया, जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को और मुगलों को हराया। ऐसे महान योद्धा पृथ्वीराज सिंह चौहान की आज यहाँ पर प्रतिमा लगने वाली है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वास्तव में किसी महापुरुष की जब प्रतिमा लगती है तो वो प्रेरणादायक होती है।
लोग आते जाते चौराहे पे देखते हैं उनके जी, आदरणीय चावड़ा जी, विधायक रमेश बिंदौरे जी, मुकेश सिंह चौहान साहब, आदरणीय ठाकुर साहब मोहन सिंह सेंगर जी, आदरणीय भाई साहब ठाकुर जगदीश सिंह जी, हम सबकी बुलंद आवाज राजू चौहान जी और सम्मानित मंच उपस्थित। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आदरणीय शेखावत जी ने पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में समस्त विस्तार पूर्वक बताया और हम लोगों ने तो ये प्रयास किया चाहता हूँ आभार प्रकट करने के पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उचित समय है कि नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। पृथ्वीराज चौहान जी निश्चित रूप से जब यहाँ पे सरकार बैठी है, पूरा मंच बैठी है, तो समाज कल्याण बोर्ड का भी गठन हो चुका है, समाज कल्याण बोर्ड का भी गठन हो चुका है। जब इन सब बोर्डों का गठन हो रहा है तो क्षत्रिय समाज क्यों अधूरा है? लड़ने वाला समाज है, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाला समाज है, पुलिस में सबसे ज्यादा वीर जो पदक लेने वाला सम्मान है और इस देश में सबसे ज्यादा परमवीर चक्र लाने वाला भी क्षत्रिय समाज है। तो इस देश की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहा है और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक भी क्षत्रिय समाज ही रहा है। हमारी बैकबोन है, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि क्षत्रिय समाज बैकबोन है, जिसका मतलब ये नहीं कि ये तो हमारे हैं ही, हमें यही नहीं समझना चाहिए सरकार को कि ये हमारे हैं, सिटी केवल में अच्छी बना देंगे, बल्कि होना चाहिए कि जो हमारे हैं उनको और क्लोज करें। यही भावना होनी चाहिए हम सबके बीच में, क्योंकि आभार प्रकट कर रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं है। मैं आदरणीय मंच के माध्यम से, मैं चूंकि सरकार बैठी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी बैठे हैं, हमारे चावड़ा जी बैठे हैं, इन सभी लोगों से जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार तो यही है, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, जरूरत पड़ने पर हम उनको आमंत्रित करें, या वो हमको मिला या हमारे प्रतिनिधि मंडल से जाके मिले। जब सभी समाज के कल्याण बोर्ड का गठन हो रहा है तो हमारे क्षत्रिय समाज के कल्याण बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये मंच की आवाज है, समस्त विधायक जी, आप हमारी बात पहुंचाएं, जहाँ जैसे जरूरत पड़े क्षत्रिय समाज आपके लिए खड़ा है। तो बस ये इस राष्ट्र के महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व में इसके देश की पहचान कायम की, जिसके कारण आज हिंदुत्व जीवित है, ऐसे हमारे महान पराक्रमी, हमारे महान राष्ट्र पुरुष पृथ्वीराज चौहान जी की यह 827वीं जयंती हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। समस्त समाजजन और समस्त क्षेत्र के निवासी यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ एक मूर्ति प्रस्तावित स्थल है और सभी लोगों ने मिलकर के क्षेत्रीय पार्षद, माननीय सभापति जी, माननीय विधायक जी और इस प्रस्तावित प्रतिमा स्थल के हमारे सभी पदाधिकारी, इन्हें सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित की जाए। और आज जिस स्थान पर ये जितनी संख्या में लोग उपस्थित है, मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सारे क्षेत्र के सारे लोग मिल करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित कर इस समाज को उनके द्वारा जो इस राष्ट्र के लिए और समस्त समाज के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। आज इस कार्यक्रम में सब लोगों ने हमने मिलकर संकल्प लिया है। यहाँ पर सिख समाज, बंजारा समाज द्वारा भी प्रतिमा की मांग की जा रही है और राजपूत समाज भी कर रहा है, और आप भी राजपूत समाज से आते हैं, आईटीआई के अध्यक्ष समाज आपसे अपेक्षा करता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मेरा दायित्व संपूर्ण शहर के विकास का है और इस पूरे इंदौर शहर में सभी समाज वर्ग अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के और आने वाली पीढ़ियों में संस्कार स्थापित करें। महापुरुष किसी समाज का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है और हम सब मिलकर के ऐसे सभी महापुरुषों के सम्मान में पूरे इंदौर शहर में धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर समाज से ऊपर उठ करके महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम समस्त समाज का विकास और उसकी उन्नति हो सके, इस दिशा में काम करें। यह हमने आज संकल्प लिया है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगे कि यह जितने भी महापुरुष हैं
सारे के सारे राष्ट्र के हैं, देश के लिए, और सभी समाजों के महापुरुष सभी समाजों के हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष समाज का कोई महापुरुष नहीं होता। महापुरुष राष्ट्र का होता है, देश का होता है, और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और आज तक यही होता आया है, आगे भी यही रहेगा। बहुत बहुत खुशी है कि जो संघर्ष हम लोग कर रहे थे, आज का दिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसकी परिणति पर आ रहे हैं। जिस तरह से आज सब चावड़ा जी ने, मेंदोला जी ने, इन सब लोगों ने अपनी बातें कही है, तो मुझे लगता है कि ये अगले साल जब हम अपनी जयंती मनाएंगे तब तक यहाँ पर स्टैचू लग जाएगा। चौहान जी की प्रतिमा निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की निर्माण की प्रतिमा के लिए 857 उनकी जयंती है, उसमें हम सभी लोग राष्ट्रीय समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चावड़ा जी थे, जो आरडी अध्यक्ष थे, और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला जी, और हमारे समस्त राष्ट्रीय समाज जो कि यहाँ पे उपस्थित रहे। हमारा यहाँ पे मुद्दा तो ये रहा कि अगली वर्ष यहाँ पे प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा का निर्माण जो लगभग 200 किलो वजन का रहेगा, वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। ये हमारी मांग है, और ईश्वर ने चाहा तो अगले वर्ष हम यहाँ पर जो है प्रतिमा का निर्माण करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात और देखी गई कि आपने कहा कि विभिन्न समाजों के कल्याण बोर्ड बने। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, और भारत क्षत्रिय समाज के लिए अभी तक कुछ भी इस तरह का निर्णय नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह से आपने? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आदरणीय, कि सबसे बड़ी बात क्या है, क्षत्रिय समाज इस देश को अपनी मातृभूमि समझता है। भारत माता कहता है कि हमारी भारत माता है, कहने वाले ये, और सबसे ज़्यादा बॉर्डर पर सिर कटाने वाले क्षत्रिय समाज, इस देश के लिए समर्पित होने वाले क्षत्रिय समाज हैं। लेकिन जितने भी मैंने बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, कुशवाहा समाज, सेन समाज और अन्य समाजों के जब क्षत्रिय जो उनके समाज के कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है, तो हमारे समाज के कल्याण बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया? जबकि क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति का प्रदर्शन यदि मध्य प्रदेश में किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो क्षत्रिय समाज ने किया हो, चाहे वो 10 भोपाल की रैली हो, इस रतलाम, उज्जैन, इंदौर, और जितने भी यहाँ पर रैली, लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज ने एकत्रित होकर अपनी मांग रही। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है, और सरकार हमको हमेशा अवॉइड किए जा रही है। तो हमने इस मंच के माध्यम से, चूँकि समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी लोग बैठे थे, इसलिए हमने मांग रखी है कि कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए, और आने वाले समय में इनके सहयोग से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो। मैं सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पृथ्वीराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर। और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि सन 2008 से लेके 2023 तक हम लोग ये स्थान पर राष्ट्र पुरुष हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान के लिए जो पूर्व घोषित हमारा स्थल था, उसको अब ये विकास होकर और वहाँ पे मूर्ति स्थापित होने जा रही है। उसके लिए मैं सभी को, हमारे इंदौर निवासियों को और सभी देश के हमारे निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्यों बधाई देता हूँ? इसलिए कि ये पुरुष नहीं थे, इनको मैं मानता हूँ कि ये अवतारी थे। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, ये अवतारी पुरुष थे। इनको ईश्वर ने अवतार दिया है, क्योंकि अगर वो अवतारी नहीं होते तो कैसे शब्द बाण मानते? उनकी आंखें उसने निकाल ली थी, और सिर्फ शब्दों से उन्होंने उसको सम्राट को ढेर कर दिया ज़मीन पे। उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी क्षण ख़त्म कर दिया। तो ये अवतारी लोग हैं, और इनकी कोई बराबरी नहीं हुई है। और ये अकेले राजपूत समाज के नहीं रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के रक्षा के लिए, पूरे देश के समाजों के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है, और पूरा जीवन लड़ते लड़ते खपा दिया।